किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि एक लंबा सूट बूट पहना हुआ व्यक्ति ट्रेन में बैठा है। भिखारी ने सोचा कि यह व्यक्ति अमीर लगता है और इससे भीख मांगने पर अच्छे पैसे मिल सकते हैं। वह उस लंबे व्यक्ति के पास गया और भीख मांगने लगा। उस व्यक्ति ने भिखारी से कहा, तुम हमेशा दूसरों से मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी ने जवाब दिया, साहब, मैं तो भिखारी हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। इस पर वह लंबा व्यक्ति बोला, जब तुम किसी को कुछ दे ही नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में विश्वास रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने के लिए है तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। यह कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठकर चला गया। भिखारी उसकी बातों को लेकर गहराई से सोचने लगा। उसे महसूस हुआ कि शायद उसे इसलिए अधिक भीख नहीं मिलती क्योंकि वह बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता। लेकिन वह तो खुद एक भिखारी था, वह किसी को क्या दे सकता था। 2 दिन तक वह सवाल पर सोचता रहा। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा था तो उसने देखा कि वहाँ कुछ फूल खिले हुए थे। तभी उसे विचार आया, क्यों न मैं भीख के बदले इन फूलों को लोगों को देना शुरू करूं। ये विचार उसे अच्छा लगा। उसने वहां से कुछ फूल तोड़े और ट्रेन में भीख मांगने गया। अब जब भी कोई उसे भीख देता वह बदले में उसे एक फूल दे देता। लोग इन फूलों को खुशी खुशी अपने पास रख लेते थे। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे पहले से ज्यादा लोग भीख देने लगे हैं। वह रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले लोगों में बांट देता। उसने देखा कि जब तक उसके पास फूल रहते तब तक उसे भरपूर भीख मिलती, लेकिन जैसे ही फूल खत्म होते भीख मिलनी भी बंद हो जाती थी। एक दिन जब वह ट्रेन में भीख मांग रहा था तो उसने वही लंबा व्यापारी देखा जिसने उसे पहले समझाया था। वह तुरंत उसके पास पहुंचा और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको फूल दूंगा। व्यापारी ने हंसते हुए उसे कुछ पैसे दिए और बदले में भिखारी ने उसे फूल दे दिए। व्यापारी यह देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, वाह, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए। यह कहकर वह व्यापारी अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उसके शब्द एक बार फिर भिखारी के दिल में घर कर गए। अब उसकी आंखों में चमक थी। उसे लगने लगा कि उसे सफलता की चाबी मिल गई है। उसने तुरंत आसमान की और जोर से कहा, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। अगले दिन से वह रेलवे स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यापारी यात्रा कर रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा, हाथ मिलाया और बातचीत शुरू की। पहले व्यक्ति ने कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे व्यक्ति ने कहा, नहीं, हम तो पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, नहीं, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति चौंक कर बोला, सच में? हम पहले 2 बार कब मिले थे? पहला व्यक्ति हंसते हुए बोला, हम पहली बार इसी ट्रेन में मिले थे, जब आपने मुझे सिखाया था कि जीवन में पाने के लिए पहले देना जरूरी होता है। दूसरी बार हम तब मिले थे जब मैंने आपको भीख के बदले फूल दिए थे और आज मैं फूलों का एक बड़ा व्यापारी बन चुका हूं। दूसरा व्यापारी आश्चर्य से भर गया और बोला, अरे, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना किया था। दोनों व्यापारी अब बहुत खुश थे और अपने व्यापार की बातें करते हुए स्टेशन से बाहर निकल गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी सफलता हमारी सोच पर निर्भर करती है। अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और खुद को बड़ा मानना होगा। जो कुछ भी हमें जीवन में चाहिए उसके बदले में हमें कुछ देना भी होगा। जब हम खुद को बदलते हैं तो हमारा जीवन भी बदल जाता है। सफलता आपकी सोच में छिपी होती है। अपनी सोच को बड़ा बनाइए और देखिए कैसे आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं।